गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें हमने लास्ट इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर कुछ फॉर्मूलाज किए थे पेरीमीटर के रिगार्डिंग, एरिया के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ डायग्राम दिए हुए थे, उनके पेरीमीटर और एरिया भी निकाले थे, कुछ फॉर्मूला भी पढ़े थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इन सभी के बारे में। तो देखिए 11.1 एक्सरसाइज के अंदर क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है, ए स्फीयर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। आपके पास एक स्क्वायर फील्ड दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है विद मेजरमेंट एज ए गिवन। उनकी मेजरमेंट दी गई, मतलब उनकी साइड्स वगैरह दी गई। इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। तो हमारे पास दो फिगर दिए गए हैं, दोनों के पेरीमीटर क्या दिए गए हैं, सेम बताए गए हैं। एक एक दोनों के अंदर एक कॉमन बात है, क्या है कि दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। ठीक है। विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अब हमें बताना है कि इन दोनों फील्ड में से किसका एरिया बड़ा है या लार्ज किसका एरिया है। तो इसके लिए क्या है कि अगर ये स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर फील्ड है और ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये बताया गया है। तो इसके लिए चलो स्क्वायर में तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल है, वैसे भी साइड मल्टीप्लाई साइड है इसके अंदर। बट रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया के लिए हमें तो सिर्फ क्या है, लेंथ दी गई है, ब्रेथ तो नहीं दी गई। क्यों, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो पहले हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए, बस उसमें एक ही बात कॉमन दी है कि दोनों फिगर के अंदर पैरामीटर क्या है, सेम। तो इसका पैरामीटर जो होगा वो इसके पैरामीटर के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका पैरामीटर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई साइड। इसका पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैसे जनरली मैंने आपको कल बताया था कि वैसे किसी भी डायग्राम का वैल्यू दी गई है तो आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना, क्या करते हैं, सभी को जितनी भी साइड्स है सभी साइड्स का ऐड कर देते हैं। बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखिए, इसमें जो पैरामीटर दिया गया इसका फार्मूला लगाएंगे पैरामीटर का, इसका फार्मूला, दोनों के पैरामीटर को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दी गई है कितनी, 60 मीटर दी गई। क्या हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 60 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया, 300 और 6 को 6 से किया तो 36 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। बट हम क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ दी गई। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, ये तो स्क्वायर की बात की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ बताई गई है 80 मीटर, बट ब्रेथ तो नहीं दी गई। तो ब्रेथ को क्या क्या लेट कर लेते हो आप, जो भी ये एल है तो हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं कि बी। तो हमारे पास ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो इसे क्या करेंगे, बट एक कंडीशन दी गई कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो इसी बात का यूज करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, दोनों फील्ड का क्या है, पेरीमीटर क्या है, सेम है। पेरीमीटर का मतलब इनकी बाउंड्री डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम। तो क्या मैं इसका पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड होता है वो लिख सकता हूँ, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ। अब ये दोनों फार्मूले हमने पढ़े हुए, फार्मूले के अंदर जो जो वैल्यू होगा वो पुट अप कर देते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी रहेगा इसमें से। 2 इंटू एल, लेंथ है हमारे पास 80, 80 प्लस बी। ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाइड साइड, साइड किसकी है, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो साइड ऑफ स्क्वायर होता है। 4 मल्टीप्लाइड साइड, साइड कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर। अब यहां से क्या किया जाएगा, क्या या तो इस 2 को, ये 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वैसे कर लीजिए, या इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका मन करे। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल से इधर आया तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड के अंदर। डिवाइड के अंदर आया तो क्या इसको सब कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा, कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस बी, 80 प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60, कितना हो गया 120। गॉट इट। अब ये 80 क्या है, प्लस क्या है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो 120 माइनस 50 हो गया। तो 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 40 मीटर। क्या मेरे पास ब्रेथ की वैल्यू आ गई, अब लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई, तो क्या मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो वी कैन से दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई, यही होता है
लेंथ तो थी मेरे पास पहले से 80 मीटर, ब्रेथ कितनी है, अभी हमने ब्रेथ निकाली कितनी है 40 मीटर। क्या हम सोल्व कर सकते हैं, 0 0 मीटर स्क्वायर 8 4 जा या। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की भी जरूरत था। अब उसने क्या पूछा था, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। जब तक दोनों का एरिया नहीं निकलेगा तब तक हम कैसे बताएंगे कि किसका एरिया लार्जर। तो इसका एरिया कितना आया था 3600, इसका एरिया कितना है 3200। तो दोनों में किसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, उसने जो पूछा था स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, हेंस या therefore square field has larger area. Got it? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए क्या लिखा गया है। दूसरे स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दो फील्ड है, एक स्फीयर शेप का है एक रेक्टेंगुलर फील्ड। अगर उनकी मेजरमेंट की जाती है तो हमें क्या दिया जाता है फिगर के अंदर कि वी हैव सेम पेरिमीटर, कि है सेम पेरिमीटर, दोनों का पेरिमीटर क्या है सेम। इसकी भी बाउंड्री डिस्टेंस और इसकी भी जो बाउंड्री डिस्टेंस होगी, दोनों की बाउंड्री डिस्टेंस क्या है सेम। मतलब इसके कॉर्नर की जो आप पेरिमीटर लेके चलते हो वो इसका पेरिमीटर दोनों का क्या है सेम। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। व्हिच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अब इसकी तो एक साइड दी गई थी, अगर साइड स्केल की एक साइड दे दो उसका एरिया निकल सकता है, साइड मल्टीप्लाई साइड से मैंने इसका एरिया निकाल लिया। बट उसने पूछा है कि दोनों में से किस फील्ड का लार्जर एरिया, इसका एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकालने के लिए उसने लेंथ दी है, क्या ब्रेथ दी है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ब्रेथ तो नहीं दी गई। तो ब्रेथ निकालने पहले हमें इसकी ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमने किसका यूज किया, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसने बोला है कि दोनों का पेरीमीटर क्या है सेम। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। गॉट इट। ये फार्मूले हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़े थे। ठीक, अब अगर इसकी बात करते हैं, क्या ये 2 एल की जगह मेरे पास 80, लेंथ कितनी दी गई है 80 मीटर दी गई है, बी की जगह बी आ गया 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 60, तो 60 मिल गया। अब 2 मेरे पास क्या था मल्टीप्लाई के अंदर था, इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर आ गया, डिवाइड से मैंने 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 80 प्लस बी, 80 प्लस बी 2 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 60 तो कितना आ गया 120। तो बी 80, ये नंबर तो नंबर के पास जाएगा, इक्वेशन बनी, इक्वेशन को सोल्व करना है सिर्फ। 80 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस करेंगे क्या आएगा 40। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की जगह मेरे पास पहले से ऑलरेडी वैल्यू थी 50, ब्रेथ कितनी आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाता है रेक्टेंगल का एरिया। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। ये कितना है 3600, ये कितना है 3200, वो वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। नाउ 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया है कि मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट। मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट दिया गया है विद मेजरमेंट एज शोन इन ए फिगर। ये फिगर के अंदर उसके मेजरमेंट प्लॉट के बारे में मेजरमेंट दिखाई दी है, जो बाहर वाला है ये प्लॉट बताया। तो प्लॉट के अंदर इसकी लेंथ भी 25 है और ब्रेथ भी 25 है। ये अगर 25 है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 25 भी, मतलब इसकी चारों साइड्स क्या है सेम। तो क्या बोला गया, इसको एक स्क्वायर प्लॉट है, ऑल साइड्स आर इक्वल as shown in a figure, then she wants to construct a house। तो उसे घर बनाना है, construct a house in the middle of the plot, प्लॉट के बीच में, प्लॉट के बीच में उसे, प्लॉट के जो स्क्वायर प्लॉट है उसके बीच में उसे घर बनाना है। a garden is developed around the house, उस घर के चारों, यहाँ उसे क्या डेवलप करना है गार्डन बनाना, ठीक है, उसे घर के चारों यहाँ उसे गार्डन बनाना है। then find the total cost of developing a garden around the house, घर के चारों ओर गार्डन बनाने का जो खर्च है वो कितना होगा एट द रेट फॉर 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है, वो गार्डन बनाने का जो खर्चा है या कॉस्ट है वो कितनी है 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी है 55 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर। तो क्या करते हैं कि ये जो टोटल एरिया कितना है, यहाँ तक की ये जो बाउंड्री है सारी, इस बाउंड्री का एरिया कितना, कि अगर हम प्लॉट को भी देखें और उसके अंदर हाउस भी बना दिया जाए तो उसके बाद में जो एरिया बच जाएगा, इसलिए ये जो एरिया बचेगा उसे क्या बोलेंगे, जो रिमेनिंग इसके अंदर गार्डन बनाना है, इस गार्डन का पूरे का एरिया निकाल लेते हैं तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से।
क्योंकि एक की कॉस्ट हमें पता है 1 मीटर पर कितनी लगती है 55 रुपीज। तो जो भी टोटल एरिया आएगा उसको हम 55 से क्या कर देंगे गॉट इट, क्योंकि एक की वैल्यू पता है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पहले इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब आप एक पेपर लेते हैं, ठीक है, इस पेपर के अंदर आपने इतना पोर्शन कट कर दिया, ठीक है, तो ये पोर्शन बच जाएगा। तो सेम उसी चीज सेम इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक पेपर है जो स्क्वायर शेप का है, उसमें से मैंने रेक्टेंगल कट कर दी, ये वाली रेक्टेंगल कट कर दी है यहाँ से, तो ये एरिया बच जाएगा आपके पास, ये पेज बच जाएगा। तो इसी तरीके से सेम यही है कि हमें इस बड़े वाले प्लॉट का एरिया निकाल लेना है और रेक्टेंगल का हाउस का जो एरिया निकाल लेना है, और प्लॉट के एरिया में से हाउस के एरिया को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया बच जाएगा गार्डन का एरिया। ठीक, तो सेम वही चीज करने वाले हैं। सबसे पहले प्लॉट, तो प्लॉट कैसा है, स्केयर जैसा, तो क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्केयर, स्केयर साइड ऑफ स्केयर प्लॉट, साइड ऑफ स्केयर प्लॉट कितनी दी गई है 25 25, ये भी 25, तो क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का एरिया कितना आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में आ गया, ये भी 625 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी तक तो हमारे पास किसका एरिया आ गया, प्लॉट का एरिया आया है, स्क्वायर प्लॉट का जो एरिया, अब हम किसका एरिया निकालेंगे, हाउस का एरिया। तो इसके लिए क्या हमारे पास लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ कितनी दी गई है 15 मीटर, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, रेक्टेंगल की शेप का है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दी गई है, तो क्या लिखेंगे रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस 20 मीटर, तो आप देख लीजिए ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी गई है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, ब्रेथ उसने कितनी दी है 15 मीटर, 15 मीटर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, क्योंकि एरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो एरिया, और वैसे भी हमें कैसे पता लगा, इसका एरिया ही निकलेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई, लेंथ की जगह 20 आ गया, ब्रेथ की जगह 15 मीटर आ गया, 20 तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 जीरो, 15 टू जा 30 मीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ जाता है मेरे पास, एरिया ऑफ हाउस भी होता है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर तो प्लॉट था, प्लॉट बड़ा है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा माइनस, प्लॉट में से हाउस को क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया, कहने का मतलब प्लॉट के एरिया में से एरिया ऑफ हाउसेस, एरिया ऑफ हाउस माइनस कर दिया जाएगा, माइनस करने पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा एरिया ऑफ गार्डन, कि बड़ा क्या है प्लॉट, हाउस क्या है छोटा, तो एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस, यहां लिख रहा हूं मैं, आगे स्पेस नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, तो एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा, माइनस कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, अभी हमने सोल्व किया 625 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 300 मीटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 2 6 में से 3 माइनस किया, ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ, बट हमें क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन, उस गार्डन को डेवलप करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी अराउंड द हाउस, जो घर के चारों ओर बनाया गया है, एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो गार्डन के अंदर खर्च आएगा वो कितना है, कॉस्ट है वो कितनी है 55, तो कितने मीटर स्क्वायर, गार्डन का पूरा एरिया कितना है 325, तो कितने मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट तो तभी निकलेगी। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर डेवलपिंग ए गार्डन, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ डेवलपिंग गार्डन। गार्डन कि 1 मीटर स्क्वायर गार्डन को डेवलप करने की कॉस्ट कितनी है 55। जब एक की वैल्यू पता है 325 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर ऑफ डेवलपिंग दी गार्डन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 325। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, पहले 55 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 325 के साथ। तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 17,875। क्या आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 325 को 5, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो। 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 10 10 और 2 12, 1 कैरी आ गया, 5 3 15 15 और 1 16, ठीक है। फिर यही 5 से ही करना है, तो 5 2 6 1 5 7 6 और 2 8 7, तो 1700 कितने रुपीज आ गए 17,875। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 17,875। गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि मिसिस कौशिक के पास में एक स्क्वायर प्लॉट बताया गया है विद मेजरमेंट, जो इसकी मेजरमेंट दी गई है डायग्राम के अंदर। क्या है फिगर के अंदर 25, ये भी 25, ये भी 25, तो एक प्लॉट दिया गया जिसकी चारों साइड इक्वल है, और वैसे ही उसने क्या बोल दिया यहाँ पर स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट है तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी 25 मीटर 25 मीटर और 25 मीटर। अब कहता है कि उसे घर बनाना है, किसके अंदर, इस प्लॉट के अंदर घर बनाना है, और उसके चारों ओर उसे गार्डन डेवलप कर, ठीक है। वो घर जो बनेगा वो प्लॉट के मिडिल में बनेगा, और उसके चारों ओर उसे क्या डेवलप करना है, गार्डन। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, उसके चारों। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो ये पूछ रहा है कि उसके ऊपर खर्च कितना आएगा उस गार्डन को बनाने के लिए। अगर the total cost of developing the garden around the house at a rate of 55 rupees per meter square। तो पर मीटर का मतलब बच्चों आपको बता दिया था कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है 55 रुपए। तो पहले गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं, जितना भी एरिया होगा उसको 55 से क्या कर दिया जाएगा। अब बात रहती है कि गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा। गार्डन कहाँ है, इस पोर्शन के अंदर। इस पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाए, बड़ा क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालना। स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो स्क्वायर में से मैंने रेक्टेंगल कट कर दिया, स्क्वायर में से रेक्टेंगल को कट कर दिया, मतलब इतना पेज मैंने कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये वाला पेज बच जाएगा, तो ये क्या है एरिया ऑफ गार्डन। जैसे आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आसानी से समझ आएगा कि मैंने ये कट क्यों किया। तो सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, साइड दी गई है 25 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 625 आ गया। फिर मैंने इस हाउस को देखा, इसके अंदर लेंथ भी दी गई है, ब्रेथ भी दी गई है, तो एरिया आसानी से निकल सकता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब ये स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस, अब प्लॉट बड़ा है तो प्लॉट में से रेक्टेंगल को माइनस करेंगे। ये नहीं है कि रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं। प्लॉट बड़ा था तो प्लॉट में से, अगर रेक्टेंगल, अगर ये प्लॉट रेक्टेंगुलर होता, अंदर वाला स्क्वायर होता, तो रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस करता। बट यहाँ क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट बड़ा है, प्लॉट में से हाउस बनाया गया, तो प्लॉट में से हाउस बनाया गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी 625 आएगी स्क्वायर प्लॉट की, और रेक्टेंगल की 300 आएगी। दोनों को माइनस किया तो 325 बचा, तो ये क्या है एरिया ऑफ गार्डन। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 55 रुपीज। अब ज्यादा की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 17,875 रुपीज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाना था, बट क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, समझाना भी ज्यादा पड़ेगा, तो उसके लिए वीडियो की लेंथ जो है वो काफी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हम बात करते हैं। इसलिए मैंने फिफ्थ क्वेश्चन को उठाया। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, एन ant is moving around a few pieces of a different shape of scattered on the floor। कहता है कि जो एक आंट है वो मतलब फूड के कुछ पीसीस को लेकर, तो जैसे यहाँ फ्लोर लिखा हुआ है, आटे के कुछ टुकड़े को लेकर
अब फर्स्ट पे घूमती है, ठीक है, तो फर्स्ट पे घूमती है तो उसने तीन शेप के अंदर तीन शेप बनाई है, वो घूमी है, ये फर्स्ट, ये इसकी सेकंड और ये इसकी थर्ड, इस तरीके से घूमी। तो उसने पूछा है कि फूड पीस फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू पीसेस फॉर डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फर्स्ट के ऊपर कुछ, मतलब कोई भी आटे का लगा दीजिए, चीनी का लगा दीजिए, कोई भी दाना है, मतलब उसके, मतलब उसको खाने के लिए वो फर्श के ऊपर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो पहली शेप उसके पास ऐसी दी गई है, इस शेप के अंदर अगर वो घूमेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कहने का मतलब फॉर विच फूड पीसेस वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, तो उसे कितने ज्यादा, इसमें ज्यादा राउंड लगाना पड़ेगा, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर या इस डायग्राम। अगर वो आंट इस तरीके से घूमती है तो इस राउंड के अंदर, इस राउंड के अंदर और इस राउंड के अंदर, तो चारों तीनों डायग्राम के हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। जिसके अंदर उसे ज्यादा डिस्टेंस निकलेगी तो वही उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग उसे फूड के जो पीसेस है उसे लेने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करने, लॉन्गर और राउंड लगाना पड़ेगा, लॉन्ग राउंड लगाना। अब देखिए इसमें अगर आंट, पहले फिगर की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना, अब आंट जो है वो इस तरीके से, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आंट यहाँ से चल रही है तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, वापस इसी पॉइंट पर पहुंचेगी फूड लेने के लिए, ठीक है। लेट अस सपोज करते हैं आंट यहाँ से चली है तो इस राउंड से इस राउंड से इस राउंड से वापस यहीं पहुंचेगी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से चली यहाँ तक, ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं इसे, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट के अंदर हो गया ना। जब सर्कुलर पार्ट के लिए बात करेंगे, सर्कल की बाउंड्री हमने कल बात की थी, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस। जैसे स्फीयर होता है, रेक्टेंगल होता है, इन सभी की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, वैसे तो पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सभी की बाउंड्री को पेरीमीटर बोला जाता है, ठीक है। बट सर्कल का केस जब आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज ए सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो पेरीमीटर होगा उसे क्या बोलेंगे, तो ये जो सर्कुलर बाउंड्री आ जाती है इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो बट इस केस में पूरा सर्कल भी तो नहीं बन रहा, सर्कल कहाँ है, यहां से लेकर यहां हाफ ही सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल क्या बन गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ, ठीक है, आधा सर्कल, क्या बोल सकते हैं, आधा सर्कल। चलो ठीक है सर, यहां तक तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आंट यहां से लेकर यहां तक चलेगी तो उसने सर्कमफ्रेंस की बात तो होगी कि यहां से लेकर यहां तक चलेगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली तो इस सर्कल की सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। बट फिर इस बी पॉइंट से वापस कहां गई, ए पॉइंट की तरफ, तो ये क्या हो गया, इसका डायमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो उसने बोला है कि कितनी डिस्टेंस, लॉन्ग राउंड किस में करेगा, लॉन्ग राउंड का मतलब वो चारों का चक्कर कितने में लगाएगी, जिसकी ज्यादा डिस्टेंस उसमें लॉन्ग राउंड हो जाएगा। तो इसकी ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज, अगर 8 यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, सेमी सर्कल का सर्कल, ये क्या चीज है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कम, क्योंकि अगर सर्कल की बात करते ये क्या है, सर्कमफ्रेंस, इस बाउंड्री को क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बट इसी सर्कल को हाफ कर दिया बीच में से, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ यहां तक, तो क्या बोला जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। मैंने लिखा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो चिट्ठी यहां से लेकर यहां इस पॉइंट से लेकर कहां तक आ गई, इस पॉइंट तक, ठीक है। अब स्टार्टिंग उसी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे जाएगी, दैट इज पेरीमीटर, वही तो पेरीमीटर है, तभी तो वो पूरी डिस्टेंस काउंट होगी कि इतना राउंड लगाया उसने। तो क्या किया, अब ये क्या है, उसका डायमीटर। अगर मैं ये सेंटर कहता हूं, सेंटर से जो लाइन पास करती है उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल बोल दीजिए, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर यही होगा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, पूरे सर्कल, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r। जब सर्कल को हाफ कर दिया गया तो इस रूल को भी क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा। हाफ का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई, पाई r। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई, पाई r, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि हमने जब रूल पढ़े थे तो ये भी पढ़ा था कि जो सर्कल होता है उसकी उसका एरिया तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया तो कितना होता है, बट यहाँ एरिया की कोई बात ही नहीं की। उसने कहा है कि उसकी बाउंड्री के अराउंड उसे घूमना है, अगर बाउंड्री के अराउंड घूमना है तो उसे क्या बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कल के केस के अंदर, अब सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है जब सर्कल का ही कितना पार्ट लिया गया हाफ पार्ट लिया गया, मतलब सेमी सर्कल लिया गया, सेमी सर्कल लिया गया तो जो रूल है उसका भी हाफ कर दिया गया, हाफ कर दिया, उससे कैंसिल हो गया, क्या आ गई सर्कमफ्रेंस आई। डायमीटर, अब डायमीटर कितना है यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर है, तो ये दिया हुआ है हमें 2.8 सेंटीमीटर। अब पाई कितना यूज करना है, पाई देना कांस्टेंट, पाई हमारे पास दी होती है वैल्यू 22.22 बाय में 7 इनटू में रेडियस। अब रेडियस जब डायमीटर दिया हो तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो 2.8 डिवाइड बाय में डेसिमल टाइम में डिवाइड में क्या आ गया, कट करेंगे तो कितना आ गया 14, 14 को डिवाइड 14 डिवाइड बाय में 10 है, तो क्या लिख सकता हूँ 1.4, तो 1.4 या 14 डिवाइड बाय 10 ही रहने दीजिए, आपको कैंसिल करने में आसानी होगी। क्या आ गया रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 14 बाय में, तो 14 डिवाइड बाय में ये आ गया। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, प्लस में यहाँ क्या है 2.7 1 7 7 2 14, ठीक है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 44, डिवाइड में 10 था तो क्या लगा दिया इसका प्लस में 2.8, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 4.4 प्लस 2.8 कितना आ गया 4 और 2 4 और 8 12, 4 और 2 6 और 1 तो 7.2। तो कहने का मतलब इस आंट को ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी कितने सेंटीमीटर में 7.2 सेंटीमीटर। पहले आंट यहां से चली यहां तक पहुंची, तो यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 4.4। अब यहां से लेकर वापस यहां पर आना है, ये डिस्टेंस कितना है 2.8, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब उस आंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर 7.8। अब देखिए सेकंड केस क्या, सेकंड के अंदर डायग्राम के अंदर देखिए क्या दिया गया, सेकंड का डायग्राम ठीक है। सेकंड के अंदर क्या लिखा गया है कि इसके अंदर आंट में कितना डिस्टेंस है, आंट ये चीज इस केस के अंदर क्या किया, अब आंट पहले यहां से चली यहां से, ठीक है, यहां तक डिस्टेंस, फिर वो आंट जो है ऐसे सेमी सर्कल की शेप में जाती है, सेमी सर्कल मतलब यहां से चले तो यहां तक की तो डिस्टेंस चलो ठीक है, पहले यहां तक की बात, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया गया, उसने इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया, दिया हुआ इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है 1.5। अब ये लेंथ 1.5 है तो ये लेंथ भी कितनी है देखो अपोजिट साइड्स के हिसाब से 1.5। उसने बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी कितनी दी गई है 2.8, तो ये भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये भी कितनी होगी 2.8, ठीक है। ये 2.8 होगी, ये 1.5 होगी हमारे पास और ये भी 1.5। और यहां से जो आंट है वो चलेगी, चीटी जो चलेगी वो 1.5 तक यहाँ पहुंच जाएगी, 1.5 प्लस में 2.8 प्लस में 1.5, तो ये इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करने के बाद में वो आंट यहाँ, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक। अब अगर ये आंट ऐसे ट्रेवल करेगी तो ये कैसी शेप बन रही है, यहां से चले यहां से चले तो ये कैसी शेप होती है सेमी सर्कल, ये क्या है सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल की जो बाउंड्री होती है इस तरीके की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, अभी हमने बात की थी सर्कमफ्रेंस, इस बाउंड्री के बारे में बात की थी, सेम ऐसी शेप बन रही, तो ये क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ओके। वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे इसने सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला क्या बनाया था पाई आर, तो इसमें भी पाई आर लगेगा, मतलब यहां तक पहुंचने के बाद में क्या लगेगा फिर पाई आर। देखिए अब इसमें डायमीटर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मतलब वैसे इसकी डिस्टेंस बताएगी कि यहां से लेकर अगर यहां तक की डिस्टेंस देखें तो कितनी 2.8, तो इसका डायमीटर दिया गया तो रेडियस हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो इस रास्ते से गई नहीं, एक्चुअल में रास्ता तो कौन सा है इसका ये सेमी सर्कल वाला, सेमी सर्कल वाला है तो सेमी सर्कुलर पाथ को ये क्या है
बाउंड्री बाउंड्री के ऊपर चल रही है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमीसर्कल, ठीक है। तो कैसे बात करेंगे देखिए इसके बारे में। यहां तक वो डिस्टेंस गई तो 1.5 हो गया, ये 2.8 हो गया। तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट को नाम देते, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए बी सी और डी, इस डी पॉइंट पर पहुंची, फिर डी पॉइंट से वापस कहां जाएगी, ए के ऊपर। तो ए से बी, पहले वो आंट ए से बी गई, प्लस फिर बी से सी गई, फिर सी से, ये डिस्टेंस उसका। बट जब बी से ए गई तो उसका पाथ चेंज हो गया, मतलब एक साइड की तरह, एक लाइन की तरह नहीं रहा, उसका पाथ कैसा हो गया, सेमी सर्कल जैसा हो गया। तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, यहाँ ये क्या चीज है, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो कैसे किया जाएगा, तो ए बी की डिस्टेंस, ए बी कितनी है 1.5 प्लस बी सी कितनी है 2.8 प्लस 1 प्लस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस भी हमने निकाली थी, सर्कल की होती है 2 पाई आर, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई आर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा पाई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसमें डायमीटर, अगर हम इस सर्कल को ऐसे देखें तो क्या है ये इस चीज का डायमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दी है तो 2.8 इसकी लेंथ, तो इसका डायमीटर कितना आ गया 2.8। अगर डायमीटर दिया गया तो रेडियस निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाली थी, कितना आ गया था 14 बाई में 10, 14 बाई में 10। तो रेडियस हमारे पास आ गई, पुट कर दीजिए 1.5 प्लस में 2.8 और 1.5 प्लस 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई 5 इंटू आर, आर की जगह क्या पुट करेंगे 14 बाई में 10, सोल्व करेंगे 7 1 7 7 2 4 14, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, 7 2 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाई में 10, मतलब 4.4, तो 1.5 2.8 और 1.5, यहाँ तक तो ठीक था। इन दोनों को सोल्व किया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 डिवाइड बाई में 10 है तो एक डेसिमल लगा दिया, कितना आ गया 4. अब इन चारों को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, 1.5 2.8 डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं 1.5 4. ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 2 कैरी आ गया, तो 2 3 5 6 6 और 4 डेसिमल, तो 10 पॉइंट। तो सेकंड फिगर के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना राउंड कंप्लीट किया 10.2 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस कवर की 10.2 सेंटीमीटर। नाउ सी डायग्राम के अंदर देखिए, अगर सी डायग्राम दिया जाता है तो कैसे होता है, देखिए मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पर, ये सी डायग्राम। अब सी डायग्राम के अंदर कैसी शेप बनेगी, अगर आंट यहां से चलना स्टार्ट, यहां से चलेगी पहले यहां तक जाएगी, ठीक, फिर यहां तक गई तो यहां तक साइड की तो वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, अब यहां तक जाएगी तो क्या बनेगा सेमी सर्कल बनेगा, ये क्या है यहां से यहां तक गई तो ये क्या है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल की इस बाउंड्री की लेंथ कैसे निकाली जाएगी, इसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं पाई 2 आर, अगर सर्कल की होती तो 2 पाई आर लगाते, बट ये सेमी सर्कल है, हाफ किया गया तो 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 2 पाई आर, कहने का मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई 2 पाई आर। फिर अगर ये 2 तो मतलब ये कितनी आ गई पाई आर, ये डिस्टेंस कितने दी थी, ये डिस्टेंस पाई आर आ गई, तो ये डिस्टेंस, अब ये आर कहां से निकालेंगे, सबसे पहले क्या इसके अंदर डायमीटर है, बट उसने ये बता दिया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, कहने का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, आप ऊपर देख लीजिए 2.8 लिखा हुआ, तो ये अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, ये इसका डायमीटर, तो 2.8 कितना हो गया इसका डायमीटर, डायमीटर कितना दे दिया 2.8, अगर तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास वही सेम 14 बाई में 10, डेसिमल हटाओगे तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 14, ये इस तरीके से, ठीक है 14 डिवाइड बाई में 10, ये फॉर्मूला लिख दिया टोटल। अब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए बी सी ऐसे, तो ए से बी गई तो वो एक साइड, वो तो एक साइड ही है सीधा सा, ए से बी प्लस बी से सी जाएगा तो वो क्या है सरकमफ्रेंस, क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्या लिखेंगे सरकमफ्रेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ सेमी सर्कल, ये चीज प्लस, फिर बाद में सी से ए गया, ये तो एक साइड है सी से,
तीनों को प्लस करेंगे तो ए बी की डिस्टेंस कितनी गई है, ए से बी गई तो 2 सेंटीमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है प्लस सी से ए 2 सेंटीमीटर प्लस करेंगे 2 और 2 4 हो गया, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दिया गया 14 बाई में सोल्व करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 तो कहने का मतलब 4 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 44 डिवाइड बाय में 10 है तो 4 पॉइंट तो कितना आ जाएगा 8 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए 4.4 तो 8 पॉइंट है ठीक है। तो इन तीनों में से किसमें ज्यादा लॉन्गर राउंड लगा, हंट ने फूड पीसेस लिए किसमें ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल किया या लॉन्गर राउंड ट्रेवल किया, ठीक है। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है उसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। बीच वाले फिगर के पास बी शेप के अंदर उसने पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे वापस ए पर कितने डिस्टेंस कवर किया, ए तक पहुंचने के लिए उसे 10.2 सेकंड गॉट इट। तो इसमें सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, इसमें क्या है इन तीनों साइड की लेंथ प्लस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, और इसमें क्या है इस साइड प्लस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस गॉट इट। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इनके सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस को ध्यान रखिए क्या होता है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस, इस सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है। अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है तो आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगा के आते हो तो वो क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो बाउंड्री के ऊपर राउंड लगाना चक्कर लगाना उसे क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब सर्कल को हाफ कर दिया अगर क्या बन गया सेमी सर्कल, तो इसकी बाउंड्री को क्या बोला जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी। और पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी उसका हाफ, हाफ करेंगे तो पाई आर, ठीक है। तो ये था नाउ इसे जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है उसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करते हैं। गॉट इट एंड थैंक यू।